अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या आप लोग जानते हैं इटली के 99% वीज़ा की रिजेक्शन बैंक स्टेटमेंट की वजह से होती है। जानते हैं कैसे? मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हर स्टूडेंट अपनी जैसी भी करे बैंक स्टेटमेंट तो लाजमी प्रेजेंट करता है, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट के बगैर वीज़ा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आखिर कैसे उसी बैंक स्टेटमेंट की वजह से लोगों की वीज़ा की रिजेक्शंस आ जाती हैं, मैं आपको उसकी रीज़न्स बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी एम्बेसडर या आपका वीज़ा ऑफिसर उस फाइल को चेक करता है जिसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा की होती है, तो उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि ट्रांजैक्शंस उनकी समझ में नहीं आ रही होती। जैसा कि आपने 15-20 लाख रुपए अगर रखने हैं तो वो सारे के सारे इकट्ठे डाल लिए, आपने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया कि वो पैसे कहाँ से आए, और उसे जब उसने इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो शायद आप उस टाइम भी उसे नहीं बता पाए कि ये पैसे कहाँ से आए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने अपनी हर ट्रांजैक्शन को विद प्रूफ वहाँ पे साबित करना है। अब वो आप कैसे करेंगे? लेट्स सपोज़ आप 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अब उस 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट को आप प्रूफ करेंगे। आप उसके साथ लगाएंगे एक एफिडेविट, जिस एफिडेविट पे आपने जैसे एक तो आपने इकट्ठे पैसे उसमें नहीं डालने, आपने 5-5, 6-6 लाख करके उसमें पैसे डालने हैं, और जिस डेट को आपने उसमें पैसे डाले उनके दरमियान में 10 से 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। एकदम से पैसे नहीं आने चाहिए उसमें। उनसे 10 से 15 दिन के इंटरवल को आपने एक एफिडेविट लेना है, उस एफिडेविट को लिखना है, आपने उसकी एक एग्रीमेंट डीड बनानी है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं किसी भी दूसरे बंदे को। अब वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, घर हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कुछ भी। आपने सिर्फ उसका फ़र्ज़ निकलवा के 100 रुपये का आपको निकल आएगा, कहीं से भी ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी के साथ फ़र्ज़ लगा के किसी भी XYZ बंदे का डाटा साथ मेंशन करके, किसी कज़न का, किसी दोस्त का, आपने वहाँ पे लिख देना है कि मैं ये प्रॉपर्टी इस बंदे को सेल कर रहा हूँ और ये मुझे किस्तों पे ऐसे करके पैसे दे रहा है। अच्छा, अब इससे आपकी स्टेटमेंट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। वो कैसे? आपने जितने पैसे एम्बेसी को शो कराने हैं, जितने आप अरेंज कर पाए, उतने तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आप लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अब इसने मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देनी है। उससे एम्बेसी को एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो भी बंदा है इसके पास इतनी मालियत है कि इसने जो प्रॉपर्टी सेल की है इसको बाद में भी पैसे आते रहेंगे। इससे आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन एक 3 मिनट की इंस्टाग्राम की रील में ये तमाम चीज़ें बताना, इसके अलावा भी 2-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम की रील में पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि वहाँ पे डिटेल वीडियो में आपको बताई जा सके कि एक अच्छी आइडियल बैंक स्टेटमेंट कैसी होती है। ऐसे मज़ीद कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।